जय माँ भद्रकाली भक्तों, माँ दुर्गे काली चौकी पे मैं भगत शुभम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भक्तों, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचाएं ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। भक्तों, आज हम जानने वाले हैं कि जब हम पूजा पाठ शुरुआत करते हैं, माला जप करते हैं, भगवान नाम स्मरण करते हैं, तो हमारे जो आज्ञा चक्र है इस पे खिंचाव जैसा, स्पंदन जैसा महसूस क्यों होता है और हमारे कमर में चींटी जैसे चलती है, ऐसा जो है गुदगुदी जैसा हमें महसूस क्यों होता है। तो इस संदर्भ में आज आपको पूर्ण ज्ञान दिया जाएगा। निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठाएं। और जो भी बहुत सारे भगतों का बार बार कमेंट आ रहा था कि गुरुजी ये हमारे साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है, तो आज सारी क्लियरिटी हो जाएगी आपको। ये वीडियो लास्ट तक सुने। माँ भगवती आप सभी के अंधन के भंडार भरती रहे। भक्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को सारा तंत्र का ज्ञान दिया था। तंत्र अपने आप में बहुत ही अनूठा है, गुह्य है, बहुत रहस्यमयी है। जितना भी आप जानेंगे तंत्र को उतना ही कम है आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। उसका कारण यह है कि तंत्र बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी किताब है, जिसका हम 0.000% भी नहीं जानते हैं। निश्चित रूप से आपको यह बात जानना चाहिए कि जीवन में हमारे जब हम पूजा पाठ करते हैं तो शक्तियाँ और सिद्धियाँ हमारे साथ जुड़ने लगती हैं, कनेक्टिविटी होने लगती है हमारे साथ। जो ऊर्जा है वो हमारे साथ अपना एक कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनाने लगती है। अब बात करते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। जब पूजा पाठ जब आप करते हैं तो आपके शरीर में कुछ स्पंदन जैसा महसूस होगा, आज्ञा चक्र पे खिंचाव जैसा महसूस होगा और आपको बार बार उबासियाँ आएंगी। भक्तों, 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। इस 7 चक्रों का अपना अपना विशेष रोल है। नाभि से नीचे तक का जो होता है वो मूलाधार चक्र होता है और ऊपर जो है जो 3 चक्र होते हैं आपका विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। इनका अपना विशेष रोल होता है। जब पूजा पाठ व्यक्ति शुरुआत करता है तो शुरू में जो है जो हमारी कुंडली शक्ति है उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव शुरू हो जाता है, जिससे हम भक्तों को जो पूजा पाठ करते हैं उनके शरीर में थोड़े थोड़े इस तरह के बदलाव देखे जाते हैं। शुरुआती दौर के मैं यह लक्षण आपको बता रहा हूँ। जब आप पूजा पाठ में जब कोई व्यक्ति नया आता है, प्रवेश करता है, तो सर्वप्रथम जब वह ध्यान लगाता है, मंत्र जाप करता है, अपने इष्ट और आराध्य को बार बार पुकारता है, जैसे माता महाकाली का जो उपासक है उसको ये लक्षण बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। बाकी आपको जो जिस भी पंथ से आता है उन सबके साथ ये लक्षण देखने को मिलेंगे, लेकिन कलयुग की जागृत देवी माता महाकाली है। माता महाकाली के भक्तों के साथ अक्सर करके यह जल्दी लक्षण देखने को मिलते हैं। होता क्या है आपके साथ कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपके आज्ञा चक्र पे खिंचाव जैसा महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि जी कोई कुछ चिभो रहा है यहाँ आपके दोनों भौहों के बीच, आपके ललाट के ऊपर, ऐसा आपको महसूस होगा, फील होगा। तो आप बिल्कुल भी न घबराएं, ये आपके सकारात्मक लक्षण हैं। इससे आपको यह पता चलना चाहिए कि आपकी जो पूजा पाठ है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। ऐसे व्यक्तियों को बार बार कहा जाता है कि उचित गुरु का मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करें, क्योंकि भवसागर से पार ले जाने वाले गुरु ही होते हैं। क्योंकि गुरु बिना ज्ञान होता नहीं है और गुरु जो है मार्ग दिखाने के लिए बिल्कुल अति आवश्यक है। जीवन में गुरु धारण करना बहुत ही आवश्यक है भक्तों। अगर आप आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में अपनी उन्नति करना चाहते हैं तो एक विशेष गुरु का चुनाव आपके जीवन में जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो हमारे साथ घटनाएं होती हैं, ये शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं। तो देखिए, जब आप पूजा पाठ करेंगे तो पहले व्यक्ति को पहले शुरुआती जो लक्षण होता है, पहले उबासियां धीरे धीरे आने लगती हैं, फिर धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव होगा, फिर उसके बाद उसको ऐसा महसूस होगा कि उसके कमर में जो है चींटियां जैसे चल रही हो और कुछ ऊपर की तरह जैसे चढ़ रहा हो, शरीर में नीचे से ऊपर की तरफ कुछ ऐसा चढ़ने जैसा, चींटी जैसे चल रही हो, इस तरह का उसको अनुभूति होगा। उसके बाद कुछ समय जब उसका जाप और पूजा पाठ चलता रहेगा, तब उसके बाद जब वो व्यक्ति ध्यान करेगा, थोड़ा ही माला जाप करेगा, तो उसके भौहों के बीच अर्थात आज्ञा चक्र पे उसे खिंचाव जैसा महसूस होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे जब उसकी पूजा पाठ बढ़ती जाएगी, तब उसके आंखों के सामने जब वो ध्यान करेगा तो उसको अलग अलग तरह के प्रकाश भी दिखाई देने लगते हैं। हल्की हल्की रोशनी
सब पहले सफेद कलर की आती है, सबसे पहले काला कलर दिखता है, सब कुछ ब्लैंक रहता है, एकदम बिल्कुल काला काला दिखेगा। उसके बाद जब उसका ध्यान धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इष्ट के प्रति समर्पित हो जाता है, तब उसके आंखों के बीच में जब वो ध्यान करेगा तब उसे ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ उसे प्रकाश सफेद कलर का, लाल कलर का, पीला कलर का उसे दिख रहा है। फिर उसके बाद जो है यह प्रक्रिया चलते चलते फिर धीरे 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 उसको कुछ व्यक्तियों में यह भी देखा जाता है कि उन्हें ओमकार की जो ध्वनि गूंज रही है ब्रह्मांड के ऊपर, वह उन्हें सुनाई देने लगती है, क्योंकि उनका जो है अनाहत चक्र में और विशुद्धि चक्र में कुछ कुछ कंपन स्टार्ट होने लगता है, जिससे कुछ व्यक्तियों में आवाज भी सुनने का जो है लक्षण मिलता है। तो ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से समझना चाहिए कि वह उनका पूजा पाठ का जो दिशा है बिल्कुल सही है, घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई भी यह भूत प्रेत का लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि आपको उस समय बिना गुरु के भी बहुत से लोग मंत्र जाप करते हैं, निश्चित रूप से उनको ऊर्जाएं मिलती है, लेकिन पूर्ण ज्ञान, पूर्ण जो आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति है गुरु के धारण करने के बाद ही शुरू होती है। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ निरंतर रूप से करते रहना चाहिए और विशेष गुरु का चुनाव करना चाहिए। अब बहुत लोगों का यह भी प्रश्न होता है कि जी गुरु हमें नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए यही सलाह है, जैसा मेरे गुरु जी का आदेश था कि आप माता महाकाली, जो भी आप जिस इष्ट के उपासक हैं, आप उनसे गुरु के लिए अरदास लगाएंगे। एक पानी वाला नारियल, दो जायफल और जो है 11 रुपए या 21 रुपए आप जो अपनी श्रद्धा से रखना चाहें, और थोड़ा सा सवा मुट्ठी चावल लाल कपड़े में बांध के भगवती के श्री चरणों में अर्पित करेंगे, या जो भी आपके इष्ट उपासक हैं, और उनसे यह प्रार्थना करेंगे कि मुझे उचित गुरु का मार्गदर्शन दें। तब उसके बाद जो है यह ऐसा करते रहने से पूर्ण भाव, पूर्ण श्रद्धा आपके जीवन में, आपके हृदय में होनी चाहिए। निश्चित रूप से भगवती की कृपा से आपको उचित गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और जीवन में आप ऊंचाइयों को छू सकेंगे। आपका जीवन सुख, शांति, वैभव, कीर्ति को प्राप्त करेगा और जीवन में आप जो चाहते हैं उच्चतम शिखर को प्राप्त करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां भद्रकाली, हर हर महादेव, नमः शिवाय।